समय भारत और ऑस्ट्रेलिया एक साथ एक प्लेट पर यात्रा कर रहे थे। मैम, पढ़ाइए ना, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। क्लास प्लस देता है आपको अपना ब्रांडेड कोचिंग ऐप। आप पूरे इंडिया को पढ़ाइए और अपनी पहचान बनाइए। से वैज्ञानिक कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट करीब 8 करोड़ साल पहले धरती के भीतर की शक्तिशाली टेक्टोनिक ताकतों ने एक और बदलाव शुरू किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टेक्टोनिक प्लेटें अब अलग अलग रास्तों पर निकलने लगीं, लेकिन इस बार कोई नया पहाड़ नहीं बना। ईस्टर्न घाट्स यानी पूर्वी भारत की पहाड़ियां पहले ही बन चुकी थीं। ये घाट आज उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और थोड़े कर्नाटका तक फैले हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट बेल्ट में जो पहाड़ियां हैं वो और भारत के ईस्टर्न घाट एक ही भूगर्भीय श्रृंखला का हिस्सा माने जाते हैं। इनकी चट्टानें, उम्र, संरचना, चुंबकीय गुण सब समान हैं, क्योंकि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना खंड का हिस्सा थे तभी ये पर्वत बने थे। आज भले ही दोनों अलग हैं, लेकिन भूगर्भ शास्त्र के अनुसार ये सगे भाई जैसे हैं। 7 करोड़ साल पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह अलग हो गए। भारत अब अकेले उत्तर पूर्व दिशा में यात्रा करने लगा। इस सफर में उसके साथ था श्रीलंका, जो उस समय भारत से भूगर्भीय रूप से जुड़ा हुआ था। आज भले ही समुद्र ने दोनों को अलग दिखा दिया है, लेकिन नीचे चट्टानें अब भी एक जैसी हैं। इस समय भारत टेथीस महासागर में एक तैरते द्वीप जैसा था। इसी दौरान लगभग 6 करोड़ साल पहले भारत रियूनियन द्वीप के नीचे मौजूद हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा। इस हॉटस्पॉट से लावा निकलकर सतह तक आया और बना डेक्कन ट्रैप्स। ये ज्वालामुखीय चट्टानों का विशाल पठार है जो आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक फैला है। उसी समय भारत में रहते थे कई डायनासोर, जैसे राजा सौरस, जिसे नर्मदा घाटी का राजा कहा जाता है, और टाइटनोसॉरस, जिनकी गर्दन लंबी होती थी। लेकिन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले मेक्सिको में चिक्सुलूप क्रेटर में एक विशाल एस्ट्रॉयड गिरा और भारत में भी डेक्कन ट्रैप्स के ज्वालामुखी फट पड़े। इन दो घटनाओं ने साथ मिलकर डायनासोर का सफाया कर दिया। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता रहा, उसकी रफ्तार भी बढ़ गई। अब वह हर साल 15 से 25 सेंटीमीटर की गति से आगे बढ़ रहा था। यह भूगर्भीय मानकों में बहुत तेज गति मानी जाती है। लगभग 9000 किलोमीटर का यह सफर तय करने के बाद